सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धनंकार जी, सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, आप सभी के चरणों में शीश रखकर धनंकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी शुक्रिया जी, आप जी इतना प्यार दे रहे हो। सतगुरु माता जी कृपा करें, आपको तन मन धन के सारे सुख दें, आपके घरों से परेशानियां भाग जाएं, दुख क्लेश भाग जाएं और सुख ही सुख हो, इस निरंकार प्रभु का वास हो। सत्संग जी कहते हैं जहाँ पर सत्संग जी हर समय प्रभु का नाम लिया जाता है, सत्संग जी वहाँ पे आदि व्याधि नहीं आती। सत्संग जी तो सच्चे बादशाह से यही विनती है, सच्चे बादशाह विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सत्संग जी महापुरुष कल बहन जी एक कह रहे थे कि सबर संतोष मिले दासी को भी। सत्संग जी बिल्कुल सच्चे बादशाह कृपा करे, जो अगर हमें किसी भी तरह की ताकत लेनी है सत्संग जी, तो हमें सत्संग जी सतगुरु का सहारा, इसकी ओट लेनी होगी। जहाँ कहीं भी सत्संग जी हम देखते हैं कि वही रुकावट है, सत्संग जाने की रुकावट है, या मन के भाव पूरे नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो दासी तो यही कहेगी हम सिमरन का सहारा लें, सत्संग का सहारा लें और जितना हो सके मन ही मन सिमरन करें और शांत रहें। इस सतगुरु का जितना भरोसा करेंगे उतना उतना सत्संग जी होगा, क्योंकि सतगुरु परीक्षा भी लेता है। कई बार हम कह देते हैं हमें तो इतना टाइम हो गया संगत आते, और जैसे ही हमारा काम बनने वाला होता है हम कोई और दर पकड़ लेते हैं, या हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। सत्संग जी जब ऐसा लगे अभी टाइम लग रहा है, तो यही सोचे कि सुखदायी समय पे हमारा काम हो जाना है। इस पे विश्वास रखे, इस निरंकार प्रभु पे। सत्संग जी सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी कितनी सिखलाइयाँ हमें दी। सत्संग जी क्या बोले दासी। सत्संग जी अगर हम थोड़ी सी श्रद्धांजलि दे पाएँ तिल फुल, यही कि हम उनके वचनों की पालना करते हुए, आज सुदीक्षा माता जी जो हमें कह रही हैं हम उसकी पालना करते हुए उस पे चले, तो ये हमारी श्रद्धांजलि है सतगुरु बाबा जी को। सविंदर माता जी कहते थे कि एक बार एक कॉलेज की बच्ची, सत्संग जी आज ही दासी ने देखा व्हाट्सएप पे माता जी का मैसेज आया हुआ था सत्संग जी, कि एक बच्ची कॉलेज की, सब बच्चियों ने, कॉलेज की बच्चियों ने अल्कोहल मंगाई, उसमें से जो सतगुरु की प्यारी बच्ची थी उसने कोल्ड ड्रिंक मंगाई। सभी ने उसका मजाक उड़ाया सत्संग जी, लेकिन उसने इस बात की परवाह नहीं करी, क्योंकि इस सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों को सत्संग जी हमेशा बहुत रुकावटें आती हैं। सत्संग जी बुराई के रास्ते तो सत्संग जी बहुत आसान है चलना, लेकिन सच के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। तो सत्संग जी कुछ समय बाद उस बच्ची का ही इतनी वाह वाह हुई कि कितनी, मतलब सतगुरु की सत्संग जी वचनों पे चलने वाली बच्ची, उसने नहीं परवाह करी। जब कोई हम अच्छा काम करते हैं सत्संग जी, बुरा काम करने वाले आपको 100% मिलेंगे, और अच्छा काम करने वाले आपको सत्संग जी कहीं ना कहीं परसेंटेज उनकी बहुत कम मिलेगी। सत्संग जी आज हम देखते हैं कि डिप्रेशन में हैं, बहुत जने डिप्रेशन में है। सत्संग जी दासी जिस हिसाब से दासी के ऊपर भी बहुत सत्संग जी स्ट्रगल करा, दुख आए, तो दासी को आज अपने ब्रदर की बात याद आ रही है। तो दासी का ब्रदर दासी को बोलते थे कि, कहते हैं कि बहुत अच्छी जगह जुड़ी हुई है, वरना इतना दुख तेरे पे आया, ऐसे बंदे तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन तू बची हुई है क्योंकि तेरे को दर बड़ा अच्छा मिला है, तेरे को सतगुरु बहुत अच्छा मिला है। सत्संग जी दुनिया वाले भी इस बात को जानते हैं,
भले वो यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा देर लगा रहे हैं, लेकिन सत्संग जी सबको पता है जो दर पे आ गया सत्संग जी वो डिप्रेशन से बाहर हो जाता है। तो ब्रदर बोलते थे दासी को कि सत्संग जी, उन्होंने कहना कि जहाँ पे समुंदर में डुबकी लगाते हैं आप वहाँ पहुँच गए हो। आप इतने दुख देखे हैं तो डिप्रेशन से आपके सतगुरु ने ही आपको बचाया हुआ है। सत्संग जी अगर आज हमें डिप्रेशन से बचना है, किसी दुख से बचना है, तो सत्संग जी हमें सतगुरु के दर पे, सत्संग जी कृपा करना, सतगुरु के दर पे आना होगा। बाबा हरदेव सिंह जी के वचनों की पालना करनी होगी। सुदीक्षा माता जी भी वही संदेश दे रहे हैं जो बाबा हरदेव सिंह जी का था, गुरबचन सिंह जी का था। सत्संग जी दासी को ध्यान में आ रही थी, शाम को कुछ भाव आ रहे थे। बाबा गुरबचन सिंह जी के जब सत्संग जी लड़ाइयाँ हुई तो सत्संग जी, बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा, एक गुरबचन सिंह जी को मारोगे, मेरे जितने संत है ये सारे गुरबचन सिंह जी हैं, ये सारे गुरबचन है, किस किस को मारोगे? तो क्या हम उनमें से हैं? हम बन पाए उनका? हमें सब कुछ भरोसा हुआ मिला। सत्संग जी स्ट्रगल तो पहले वाले महात्मा ने बहुत करा है, सत्संग जी हम सब जानते हैं। अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो बाबा हरदेव सिंह जी के वचनों पे चलते हुए और उनका मिशन का प्रचार करते हुए अपने व्यवहार से, कर्मों द्वारा। सत्संग जी जिस बहन ने बोला सकून और सबर संतोष तो संपूर्ण अवतार वाणी में लेने आती हैं। सबर सिदक दा चोला हुए तेरा एक सहारा, ये साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रे, तेरे अंदर खावे पीवे तेरे अंदर डेरा रे, मन गंगा वांगुन निर्मल होवे ना तेरा ना मेरा रे, सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहनाए, संता दा वड्डा जेवर माने अंदर रहनाए, संत हरि दे मित्र मेरे कोल सुबह ते शाम मेरे, कई अवतार ना संतानु लखा ही प्रणाम मेरे, सबर सिदक दा चोला हुए। तो दासी बहन जी आप जी से यही विनती करेगी, सहना पड़ता है। अगर हम कहते हैं ना बाबा गुरबचन सिंह जी का था, एक एक संत मेरा बाबा गुरबचन सिंह जी, किस किस को मारोगे? तो सत्संग जी अगर हमें श्रद्धांजलि देनी है तो हमें वैसा बनना पड़ेगा। कहते हैं अगर प्यार है प्रभु से, सतगुरु से प्यार है, तो हमें चुपचाप सहना पड़ेगा। और ये सहने नहीं देगा सत्संग जी, एक दिन सबको ठीक कर देगा। दासी पहले भी बताती है, दासी को संगत के लिए बड़ी रुकावटें आई, आज कृपा है, जितना मर्जी करूँ, 24 घंटे करूँ, जाती रहूँ संगतों पे, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, सच्चे बादशाह की कृपा है। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। हमें इसमें रहना है, निरंकार प्रभु का जो ज्ञान मिला हमें, तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर उठे बैठे, इसी के अंदर उठना बैठना खाना पीना। हम सब जानते हैं जब यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान जी से कहा कि मिट्टी खाइए, आपने मुंह खोलो, तो उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड था। सत्संग जी जो ज्ञानमान है उनको पता है, और जो नए हैं बहन भाई दासी, उनसे विनती करेगी, वही ज्ञान है इस मिशन में। और अगर हम चुपचाप अपनी भक्ति करते चले जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि सब हमारे बन जाते हैं, सबका हमें प्यार मिलता है। कहते हैं ना, जे एक तू सतगुरु का होए सारा जग तेरा हो जाए, फिर सारा जग अपना हो जाता है। सत्संग जी होता है। दासी प्रैक्टिकली आप जी के चरणों में ये बात सच रख रही है, दासी के साथ ऐसा ही हुआ है।
आज इतनी कृपा है कि क्या बोले दासी। फिर वही बात आ जाती है, एक जुबान से महिमा गाई नहीं जा सकती। जिस घर में हर समय प्रभु का नाम लिया जाता है वहाँ आदि व्याधि नहीं रुकती। साथ संगत जी, दासी के मन में कोई भाव आ रहे हैं, दासी को ये नहीं पता कि शेयर करने चाहिए कि नहीं, क्योंकि भाव और ये सच्ची बात है। तो इसलिए दासी फिर कभी जब अंदर से आवाज़ आएगी, आत्मा बोलेगी कि हाँ शेयर कर दो, फिर दासी जरूर शेयर करेगी। अभी मन, अभी आत्मा रोक रही है, तो ये परमात्मा ही होता है। साथ संगत जी, दासी बस यही कहेगी। कोई फिर आदि व्याधि घर में रहती, घर में अम्मा पुरुष समझते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, खुशियाँ देते हैं, डिप्रेशन से बाहर आना है। अगर परमात्मा कृपा करे अबल तो ऐसा कहीं ना हो। अगर किसी के घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप सत्संग में आ जाओ, चरनामत लेके जाओ, चरनामत पिलाओ। डिप्रेशन से बाहर किसी को लाना है तो सत्संग से जुड़ जाओ, सत्संग में आओ। धीरे धीरे कैसे पता भी नहीं चलेगा, वो इंसान ठीक होने लग जाएगा। सत्संग जी, एक बच्चा है, दासी की आंखों देखा, बहन इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, उनका बेटा सत्संग जी अकाउंटेंट, पढ़ा लिखा। घर में पता नहीं कौन सी परेशानी आई, कौन सी बात दिल को लग गई उसके, इतना डिप्रेशन में है, इतना डिप्रेशन में है कि दासी ने सत्संग जी बहुत अरदास करी भी है और करवाई भी है। सच्चे भाषा परवान करे सभी के बच्चे सत्संग जी सतगुरु के चरणों से जुड़े रहे और डिप्रेशन से बाहर रहें और खुशियों से जीवन जिए। सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो। सत्संग जी, इस सतगुरु बड़ा दयालु होता है। सत्संग जी कृपालु होता है। मेहर भरा हाथ सिर पे रखना। सत्संग जी, गुरुमत पे चलते हैं, गुरु सिक्खी पे चलते हैं। सत्संग जी, तो सत्संग जी हमारे घर में किसी भी तरह का दुख नहीं रुकेगा, कोसों दूर भाग जाता है सत्संग जी दुख। फिर तो संपूर्ण अवतार बने के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, गुरुमत का है वास जहाँ पर, सुख का वहाँ बसेरा है, वहाँ न कोई छीन झपट है, वहाँ न तेरा मेरा है। गुरुमत का है वास जहाँ पर, वहाँ गुरु की रहमत है, आनंद ही आनंद वहाँ है, वहीं पे होती बरकत है। गुरुमत का है वास जहाँ पर, वहाँ प्यार ही प्यार है, सदा वहाँ पर एक दूजे का आदर है, सत्कार है। गुरुमत का है वास जहाँ पर, वहाँ न राग द्वेष रहे, कहे हृदय वहाँ ना दुख है, और ना कला कलेश रहे। जहाँ पर भी सत्संग जी गुरुमत का वास है, वहाँ कोई छीना झपटी नहीं, जहाँ तेरा मेरा नहीं, आनंद में ही रहते हैं सत्संग जी, वहाँ दुख का कोई काम नहीं होता। फिर कृपा करो कि हम ये ना देखें कि हमारे परिवार में अगर 4 लोग हैं, वो कैसे चल रहा है तो हम क्यों करें। नहीं, कोई बात नहीं, एक चलेगा, दूसरे को देख के अपने आप एक कैंडल जलेगी। कैंडल से कैंडल कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम स्वरूप जी हमेशा यही बोलते हैं सत्संग जी, जब अपने प्रवचनों में दासी ने उन्हीं महात्मा जी से ज्ञान लिया हुआ है। इतना उनका विश्वास कि पहाड़ गिरता हो और आप सिमरन करोगे तो रुक जाएगा। बहुत विश्वासी बात है सत्संग जी। कहने का भाव यही है सत्संग जी कि अगर घर में जितने भी परिवार के हैं, ये ना सोचे कि वो कैसे चल रहा है, वो कैसे, एक भी सही हो गया, कैंडल जल गई, दूसरा अपने आप शांत हो जाता है। सत्संग जी धीरे धीरे पूरा परिवार ही गुरुमत में ढल जाता है,
क्योंकि ये सतगुरु देख रहा होता है सत्संग जी। ये अपने भक्त पे, पहले हम भक्त बने। भक्त बनने के लिए सत्संग जी भक्त को सहना पड़ता है। पूरी तरह से भक्त बन जाए ना, आपकी बात पूरी हो मन की, तो दासी को आप कहना कि हम तो सही चल रहे थे। दासी गारंटी लेती है। ये सच का दरबार हमें मिला सत्संग जी। ये जो आता है कि सबर सिदक दा चोला होवे, तेरा एक सहारा है, साधु मन के दुनिया अंदर वांग कमल तो रह रहे। हमें कमल की फूल की तरह रहना है, संसार में रहते हुए निर्लेप रहना है। और कहते हैं ना, गहना है, संतों का गहना है सबर सिदक का चोला, संतों को गहना है। अब दासी दूसरे गहनों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। क्यों? जब सतगुरु की कृपा हो जाती है तो असली गहने। फिर सत्संग जी कहते हैं कि संत होते हैं जो सत्संग जी सच्चे बादशाह की कृपा, उनका हर टाइम साया बन के साथ में रहते हैं। सतगुरु ने इस निरंकार के रूप में सत्संग जी। दासी एक आप बीती बता रही है आप जी के चरणों में। एक बार दासी बेटे की शॉप पे जा रही थी। आप ही की शॉप है, आपने दी हुई है गुजरान के लिए, चलो सच्चे बादशाह कृपा करे। तो सत्संग जी सुनसान गर्मी का समय था, कोई भी नहीं था। रिक्शा वाला सत्संग जी दासी को कितनी बार बोला कि मैंने कभी जाना है आप जी ने फलानी जगह। कहते कितनी सवारी हो? दासी हैरान हो रही कि पूरी सड़क पे कोई नहीं है। इतना तो महसूस है कि निरंकार को दासी साथ लेके चलती है सतगुरु रूप में। तो सत्संग जी वो बार बार कहे कितनी सवारी है, कितनी। दासी ने कहा कि 2 हैं। कह रहे बैठ जाओ। तो दासी ने 2 की माया दी उसको, क्योंकि दासी समझ गई साथ में कोई दिख रहा है इनको। और ऐसी एक और सच्ची बात है कि ऐसे ही ऑटो में जा रही थी, बहन अकेली रात को संगत करके आ रही थी। तो जब वो उतरी उसने 1 के पैसे दिए तो बोले एक सरदार जी भी आपके साथ बैठे थे। तो जब वो कहती नहीं मैं मानी नहीं। तो जैसे ही वो अंदर माया लेने गई तो बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। कहते यही तो थे सरदार जी। साथ संगत जी हमें नहीं दिख रहा होता, अगर किसी के दिल में मैल है ना तो उनको हम 1 के 2 नज़र आते हैं, क्योंकि सतगुरु रक्षा करते हैं। सत्संग जी जिन्होंने ज्ञान दिलवाया था उनकी बहन है, अब तो बंगलोर में रह रही हैं, कभी आती जाती है दिल्ली में। सत्संग जी पीतमपुरा से संगत करके आ रही थी तो उन्होंने बताया रात के 12-1 बज गया था। उनके साथ एक डोगी चलता आया, डोगी घर तक छोड़ के गया। और उसके बाद जब वो अंदर उसके खाने के लिए कुछ लेने गई तो था ही नहीं कोई। सत्संग जी सतगुरु हमारा रखवाला होता है, किस रूप में, कब, कहाँ, किसको भेज देता हमारे रक्षा करने नहीं पता होता। सतगुरु माता जी कहती हैं, हम सब कहते हैं बाबा जी समय बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अगर प्यार है तो हम फिर संगत आया करें। हम क्यों संगत छोड़ दी? हमने कई जनों ने संगत कम कर दी सत्संग जी, कि भाई बाबा जी नहीं है। नहीं, ज्योत एक है, ज्योत एक है सत्संग जी। इसका मतलब ये होता है कि हमें अभी ज्ञान समझ नहीं आया, हम शरीरों से जुड़े हुए हैं। बख्श लेना संजय। है ज्ञान गुरु दा गुरु होंदा, तन दाता केवल रोलाए, ना तन नो सतगुरु कहंदे ने, ना मन ही ओला होंदा ਏ, मैं ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਛੂ ਲੈਂਦਾ ਚਰਨ ਜੋ सतगुरु दे। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी हमारे लिए परोपकार के लिए ये रूहें बदल के आती हैं, शरीर सत्संग जी चोला बदलती हैं। हम सोचें कि हम बच्चों को स्कूल भेजते थे और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और जो बच्चे जाते हैं उनका जीवन कैसा है, और जो नहीं जाते उनका जीवन कैसा है। सत्संग जी स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल वाले टीचर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो उनको पढ़ा रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो घर बैठे हैं। वो फिर उनका जीवन कैसा हम सब जानते हैं।
इसी तरह से बाबा हरदेव सिंह जी, आज की सुदीक्षा माता जी भी हमें ज्ञान दे रही हैं। हम नहीं लेंगे तो हम परेशान होंगे। अब दासी है, दासी ने बहुत परेशानियां देखी। अगर आज इस तरह पे ना जुड़ी होती तो आज मेरा भाई ये ना कह रहा होता कि इतने दुख देखे तो डिप्रेशन से बची हुई है, क्योंकि तू सतगुरु के चरणों से जुड़ी हुई है, इस ज्ञान से जुड़ी हुई है। तो दासी की भी पता नहीं क्या हालत होती क्या, दासी खुद बताती है आपको। दासी ऐसे आकाश में देख के रोती थी, भगवान तू तो मुझे देख रहा है, मैं तुझे नहीं देख पा रही, तू तो मुझे देख रहा है, मेरे सारे दुख तेरे को पता है। आकाश की तरफ देख के रोना, बाहर दरवाजे के बाहर दलीजों पे बैठ जाना, और बैठ जाना ऐसे हाथ रख के कि परमात्मा तू कहाँ है, तू तो देख रहा है। आज मैं इस दर पे ना जुड़ी होती तो मैं आपको ये सब बातें ना शेयर कर रही होती कि आओ आप भी सुखी हो सकते हो, आप भी 84 से बच सकते हो। तो आप मेरे सब बहन भाई, संत महात्मा, सबके चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी, प्यार भरी धन्यकार। सभी इस बात पे गौर करना, घर में किसी भी तरह की परेशानी है तो सब दूर हो जाएंगी। सतगुरु सब भगा देता है, हम बस विश्वास रखें, अटल रहें। पौधे को हम इधर से उधर बार बार लगाएंगे तो वो पौधा तो सड़ ही जाएगा, वो पौधा नहीं लगेगा। इसी तरह से हमारा जीवन है, एक दर पे हम टिके रहें, सच पे टिके रहें। जिस तरह से पौधा पेड़ बनता है, फल देता है, इसी तरह से हम भी इंतजार करें। जैसे ही हमारा काम बनने वाला होता है, हमें कोई कहता है कि चलो उधर चलो, हम चल पड़ते हैं। अब आगरा में सत्संग जी दासी की सिस्टर रहती हैं, पूरा ही परिवार बहुत बढ़िया से, कृपा है, पक्का परिवार जुड़ा हुआ। वो बताते थे भल्ला जी थे आगरा में, किसी ने भी धागा गले में पहना होता था तो सत्संग जी वो काट देते थे। सत्संग जी हम देखें कि दासी पे भी बहुत विपता आई। दासी ने बताया, दासी तो भवन पे जाती थी, हम परिवार ने भवन पे ही सेवाएं करी हैं, कोई धागे नहीं पहने, कोई नगीना नग नुग पे कोई भरोसा नहीं करा। अब सत्संग जी हम अंगूठियां पहन रहे हैं, वो स्टोन अंगूठी खो गई मान लो, या टूट गई, या धागा टूट गया, तो इस हमें कितनी घबराहट होगी, और ये धागा टूट गया, फिर जाएंगे बनवाने। साथ संगत जी, ये जो निरंकार प्रभु इतना हीरा जैसा मिला हमें, हीरा, वो है कहते हैं ना, झोली च मेरे हीरा मुर्शद ने जद तो पाया, खुशियां च नची दासी तेरू ने गीत गाया, तलियां दा नूर तक के नसदा गया हनेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा, मैनू है आस तेरी। ये निरंकार प्रभु स्थिर है, परमानेंट है, ये सदियों पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो सतगुरु जी हमें निरंकार से जोड़ रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं साथ बैठे महापुरुषों को हम धन्यकार कर लें। दासी अपनी बात बताएगी, नई नई जोड़ी दासी, बड़ी मतलब श्रद्धा होती थी बार बार संतों के चरण छूने। कई बार कई संत इरिटेट हो जाते थे कि आपने कर तो ली धन्यकार, बार बार क्यों कर रहे हो। तो एक बहन ने समझाया कि अगर आपके मन में आते हैं ना भाई धन्यकार करनी है किसी को, तो ये तन मन धन सतगुरु का अपने चरणों पे कर लिया करो। तो आज दासी जितनी बार करनी होती है, तन मन धन सतगुरु का समझ के धन्यकार कर लेती है, ना डांट पड़ती, ना कुछ होता, ना किसी को डिस्टर्ब करते। वो भी संत अपनी जगह सही है कि संगत सुन रहे होते हैं, उनकी लीव जुड़ी होती है और मैं बार बार धन्यकार कर रही हूँ, उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ। उनकी लिव जुड़ी है, पता नहीं कोई अपने मन के भाव कह रहा होता है, कोई सतगुरु से बात कर रहा होता है और बात पूरी नहीं हुई होती, हम एकदम उनको बीच में धन्यकार कर देते हैं तो वो एकदम चौंक जाते हैं, जो बात हो रही होती है लिव टूट जाती है। तो दासी की बहुत गलतियां हैं, बहुत गलती है दासी की। तो दासी तो यही कहेगी सच्चे भाषा कृपा करना, जो जो कमियां हैं वो दूर करना। और आज के राजपिता जी सुदीक्षा माता जी के हम वचनों पे चलते हुए जो बाबा हरदेव सिंह जी को अगर श्रद्धांजलि देनी है, दासी बार बार यही कहेगी, हम घरों में प्यार से रहे, एक एक घर करके स्वर्ग बनता चला जाएगा। और ये सतगुरु जैसे धरती स्वर्ग बनाना चाहते थे कि सतयुग, तो वही बन जाएगा। कोई गलती होगी वो क्षमा करना। आप जी दासी को, दासी प्रैक्टिकली लाइफ ही आप जी के चरणों में रखती है, क्योंकि दासी नहीं चाहती दासी के साथ सब कुछ चला जाए। दासी संदेश दे के जाना चाहती है, बाकी जब सतगुरु ले जाएगा वो कोई बात नहीं,
लेकिन बख्श लेना साथ संगत जी, सभी को सुखी देख के दासी बहुत खुश होती है। और आज नीचे पड़ोसी हैं जो हमारे, तो उनके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे है, 1 साल का हो गया आज, तो उनको भी मुबारक हो। जहाँ जहाँ भी जन्मदिन है मुबारक हो, एनिवर्सरी डे है मुबारक हो, समागम की मुबारक हो। देश विदेश जहाँ भी मेरे संत महात्मा रहते हैं सभी को मुबारक हो और सभी को खुशियाँ मिले। कभी निराश मत होना। दासी बहुत ठोक के कह रही है इस बात को कि कभी निराश मत होना और हिलना मत यहाँ से। सच्चे बादशाह के चरणों में जुड़े रहना, बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि ये काट देता है समय, उतराइयाँ चढ़ाइयाँ सब तरह की काट देता है। बिल्कुल नहीं, सिमरन बढ़ा देना, संगत बढ़ा देना, सतगुरु की याद बढ़ा देना, तो कृपा होती है साथ संगत जी। तो गुरमत वाले जीवन हम जिए, यही अरदास है। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।